बिनते मेरे स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ, अम्बे माँ, मेरी माँ माता जी के स्थान में कन्या जब पूजा करती हुई धर्मवीर ने देखा तो धर्मवीर ने आज माता जी की तरफ हाथों को जोड़ करके कहने लगे कि हे मैया, कि जिस दिन अपने घर से इसके माँ, और जिस दिन अपने घर से इसके सर में सिंदूर लगाएंगे, जिस दिन मैं अपने हाथों से इस कन्या की मांग में सिंदूर डालेंगे, उसी दिन मैं तुम्हारे दरवाजे पे आकर के और अपने शीश को काट करके मैं तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। इतना संकल्प आज भैया धर्मवीर ने किया। कन्या बंधु वहां से पूजा करके उठ करके और अपने घर की तरफ चल दिया। जब घर की तरफ चली तो आगे आगे वो कन्या जाती है और पीछे पीछे धर्मवीर जाते हैं। कन्या बंधु अपने भवन को चली गई, धर्मवीर अपने भवन को आए, लेकिन आकर के बंधु उदास होकर के और लेट गए। पिताजी ने यानी राजा धर्मध्वज ने सुना। जब धर्मध्वज ने सुना तो पुत्र के पास में गए, कहा बताओ बेटा तुम्हें किस बात की चिंता है? किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है या किसी ने तुम्हें गाली दिया है? जो कुछ हो सो बताओ। धर्मवीर
आज अपने पिता के वचनों को सुन करके कहने लगे कि सुनो पिताजी, मैं उस कन्या से विवाह करूंगा जो माता जी के स्थान में बैठ करके माता की पूजा करती थी। धर्मध्वज ने कहा भैया ऐसी कन्या का पता तो तुम ही बता सकते हो। धर्मवीर ने उस कन्या के घर का पता बताया। राजा धर्मध्वज ने क्या किया कि धर्मध्वज कन्या घर आए, धर्मध्वज कन्या घर आए, लगन शोध साथे के साथ में आज उसी कन्या के साथ धर्मवीर का विवाह बंधो हुआ और जिसमें कन्या की विदाई हुई तो हुआ क्या बंधो कि जब कन्या की भाई विदाई, जब कन्या के भाई विदाई, साथ चला कन्या का भाई। साथ चला जिसमें उस कन्या की विदाई हुई तो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए भैया उसका भाई ही चल दिया। और किसी ने कहा है कि राजा योगी अग्निजन इनकी उल्टी रीत, धोनी को लेकर के चल दिया और चलते चलते भैया वहीं पे पहुंच गए। बताया गया है कि माता का मन दिरने आया, माता का मन दिरने आया, धर्मवीर से झुकाया। धर्मवीर ने क्या देखा कि वो पालकी भेष भैया खत्म हो गया और वो पालकी आज स्वयं माता जी का मंदिर बन गई और वही कन्या उसी माता जी के स्थान में बैठ करके माता जी की पूजा करती हुई देखा। जब पूजा करते हुए देखा तो अब तो धर्मवीर का मन जो है वो बदल गया। धर्मवीर ने क्या किया कि भागते भागते भैया वही मंदिर के पास में आया और माता जी के पास में पहुंच करके धर्मवीर ने क्या किया कि झट शीश काट कर धर्मवीर माता के चरणों में चढ़ा दिया। मानो सच्चे मन से उसने
अपने शीश को काट करके और माता जी के चरणों में डाल दिया। धीरे धीरे बंधुओं कुछ समय बीत गया। जब भैया कुछ समय बीत गया, भैया अपनी अम्मा बहनों माताओं से हाथ जोड़ करके मंच से निवेदन करेंगे कि आज अंतिम दिवस है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि चैती का मेला से भी लोग जा रहे हैं। देखो कैसा था आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ जाओ तो उन्होंने लोग जगह लेने बैठ जाए। हाँ, सब लोग पढ़ेंगे तो फिर बच्चे किनारे किनारे जगह दे दो तो बेचारी वैसे निकल जा। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की या तुम चले जाओ, कोई आदमी निकाल देंगे घर के। सब लोग इधर निकल आओ, सब लोग इधर आओ, पीछे से इधर आओ। हम अपने भक्तों से निवेदन करेंगे कि जो भक्त माताओं में बैठे हैं वो कृपया जगह खाली कर दें और साइड में हो जाए। गिरा जाने दो। हाँ, जो भैया हमको पब्लिक से संदेश मिल रहा है, और ये बात ऐसी होती है कि एक विद्या ऐसी होती है कि पब्लिक भैया चाहे जितनी बैठी हो, उसमें एक विद्या ऐसी होती है कि अंगुलिन अक्षर चुटकिन मात्र राम कही लक्ष्मण सौभाग्य। उंगलियां चलाते रहो, बातें होती रहती। अभी हमको अमरीश दादा की तरफ से संकेत मिला है, और अखिल नाय कुछ हुए तो यह खोपड़ी पर बैठे रहे पड़ी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, धीरे धीरे जब कुछ समय बीता तो बहन अपने भाई से कहा कि भैया तुम्हारे बहनोई साहब गए थे मंदिर में और अभी तक वापस नहीं आए, क्या वो यहीं पे बैठे रहेंगे? तब कन्या ने क्या किया कि तब कन्या ने भाई भेजा। आज भाई मंदिर को जाता है तो क्या देखता है कि तब कन्या ने भाई भेजा। अब देखी कौन फट गए मंदिर को गया तो क्या देखा
आज उसने क्या देखा कि एक तरफ उसका धड़ पड़ा हुआ है और एक तरफ भैया उसका शीश पड़ा हुआ है। भाई अपने मन में विचार करने लगा, अगर मैं यहां से बहन के पास में जाऊंगी, बहन के पास में जाऊंगा और बहन से मैं बताऊंगा तो बहना हमारी जानते हो क्या सोचेगी? अरे बहना हमारी यही सोचेगी कि मेरे पति का खून करने वाला केवल मेरा भाई है। आज ऐसा सोच करके भाई ने क्या किया कि तलवार उठाकर भाई ने, तलवार उठाकर भाई ने अपने भी शीश को चढ़ा दिया। आज अपने हाथ में तलवार ले लिया और काट करके अपने शीश को अलग कर दिया। बहनोई भी मरा पड़ा हुआ है। आज बहन को काफी समय जब हो गया तो बहन अपने मन में सोचने लगी, यार कहाँ बताइए, जो कोई उस स्थान में जाता वो वहीं पे बैठा रह जाता, क्या भवन को नहीं चलेंगे? चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब हम चल करके देखें। आज बंधो बहन पालकी से नीचे उतर के आई और माता जी के स्थान में पहुंचे तो क्या देखती है कि एक तरफ उसके पति का शीश पड़ा हुआ है और एक तरफ उसके भाई का शीश पड़ा हुआ है। हाथों को जोड़ करके आज मैया कहती है कि हे माते, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या दिन होते मां, क्या दिन होते सुहागिनी नारी, क्या दिन होते। जिसमें सौभाग्यवती हमारी माताएं बहनें होती हैं तो सबसे पहले माता जी की सुहाग की आवश्यकता लगती है। या अगर तुम्हें ऐसा एक दिन दिखाना था तो मेरा विवाह नहीं होने देती। बंधुओं,
ऐसा सोच करके कन्या अपने हाथों में तलवार लिया और कहने लगी, तो मैं आत्मा आपकी नहीं भरी है तो लो, मैं अपने प्राणों को देती हूं। जैसे तलवार को उठाया, माता जी अष्टभुजी मूर्ति में प्रकट हो जाती है। तलवार पकड़ करके कहने लगती है कि सुनो कन्या, अब तुम जाओ और जा करके अपने पति के शीश को उठाओ, धड़ में लगाओ, तो आपका पति जीवित हो जाएगा। देखिए, आप कोई भी काम करने चले तो जल्दबाजी वक्तों नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी ही खराब हो जाता है। कन्या ने जो ही माता के मुखारविंद से ऐसे वचनों को सुना तो इतना जल्दबाजी किया, इतना जल्दबाजी किया। कैसी जल्दबाजी उस कन्या ने किया, और माता जी ने कहा था कि जैसे इस शीश को छुआओगी वो जीवित हो जाएंगे। आज कन्या नहीं पहचान करके कैसी जल्दबाजी किया कि पति का सर भाई के धड़ में, दोनों जब उठ करके खड़े हो गए तब वो बाद में देखती है क्या कि अगर मैं पति के साथ में जाऊं तो शीश हमारे भाई का है, अगर मैं अपने भैया के साथ में जाऊं तो शीश हमारे पति का है। ऐसे दृष्टांत को देख करके आज वो कन्या और रोने लगी और चिल्ला करके माता जी से कहने लगी क्या कि हे मैया, दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा
बताओ माँ, मैं किसके साथ में जाऊं? माता जी ने कहा अब तुम अपने पति के साथ में जाकर के सती हो जाओ। कन्या हंस करके कहने लगी वाह मैया, जो एक बार निपुती हो करके और बांझपन झेलते झेलते उसकी मृत्यु हो जाए तो 3 जन्म तक उसको संतान नहीं माता प्राप्त होती है। आज मैं यहाँ पे बिना निपुती ओ बिना ये बच्चे के मेरे प्राण जाएंगे, तो जब अगला जन्म मेरा होगा तो हमको पुत्र नहीं मिलेगा। तो माता जी ने क्या किया, कहा जाओ अगला जन्म जब आपका होगा तो आपको पुत्र अवश्य मिलेगा, लेकिन मेरे बंधु भोग से नहीं योग से मिलेगा, भोग से नहीं योग से मिलेगा। इतना माता जी ने रास्ते को बताया। आज वो कन्या अपने पति के साथ में जाकर के सती हो गई और दूसरे जन्म में वही कौन बनती है? कहना है कि माता दुर्गा की कृपा से और चित चोर हो गए, अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। अगले जन्म जन्म भैया जब उनको मिला तो मोर और मोरनी का। देखिए मोर के बच्चे बंधो भोग से नहीं योग से होते हैं। मोर जो है ब्रह्म का प्रतीक है, भगवान कन्हैया बाल योगी है, तो इसलिए भगवान कन्हैया उस मोर के पंख को अपने सर के ऊपर लगाए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।